हो गया। हेलो एवरीवन, आज के टॉपिक है अर्थिंग। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं अर्थिंग। तो समझेंगे अर्थिंग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। अर्थिंग के बिना किसी भी फैक्ट्री इमारत में बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। उस दुर्घटना से बचने के लिए अर्थिंग का करना अनिवार्य है। अर्थिंग से मानव जीवन के साथ साथ इक्विपमेंट्स मशीनरी को भी सुरक्षा प्रदान किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अर्थिंग हम क्यों हमारे लिए उपयोगी है। जैसे मान के चलते हैं प्रेस आयरन आपका हर घर में देखने को लिए मिल जाता है, लेकिन जनरली देखते हैं कि प्रेस आयरन में 2 ही बार का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। लेकिन प्रेस आयरन का बॉडी जो देख रहे हैं, ये बॉडी लोहे का बना हुआ है। किसी कारणवश इसका एलिमेंट लीक कर करके बॉडी के साथ आ गया तो हमें शॉक लगने की संभावना बना होता है। लीक कैसे करता है? जैसे मान के चलते हैं कि ये आयरन जो बनाया गया है, आयरन कॉइल के दो बनाया जाता है इस टाइप से। तो यहाँ तो आप दे रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई। इसके ऊपर कार्बन का लेयर दिया जाता है ताकि ये एलिमेंट बॉडी में न सटे। लेकिन किसी कारणवश ये कार्बन का लेयर टूट गया। टूट जाने के बाद ये कॉइल बॉडी में आ जाएगा तो बॉडी में भी करंट आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और जब प्रेस आयरन का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी व्यक्ति प्रेस करेंगे तो हर पीरियड में इस पर हाथ रखाता ही है, न कि बात नहीं। जब इससे हाथ संपर्क में आएगा तो बिजली इस आयरन से होकर के हमारे शरीर के माध्यम से जमीन के साथ ग्राउंड हो जाता है। ये रही हमारे घरों की बात। जब फैक्ट्री में की ओर जाते हैं तो देखते हैं मोटर। जब फैक्ट्री में कोई काम करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा लोहे का बॉडी का बना होता है इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मोटर। इस मोटर के देख रहे हैं बॉडी क्या है, लोहे का बना हुआ। यदि इसको बॉडी को ग्राउंड नहीं किया जाए तो क्या होगा? इसके अंदर बना हुआ है कॉइल, जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग कॉइल, रनिंग कॉइल। इसमें 2 तरह का कॉइल होता है। ये दोनों कॉइल पर हम देते हैं सप्लाई, एक फेज सप्लाई और एक न्यूट्रल सप्लाई, या पॉजिटिव सप्लाई या नेगेटिव सप्लाई। जब फेज और न्यूट्रल सप्लाई देंगे तो क्या होगा? किसी कारणवश ये कॉइल लीक कर जाएगा तो इसका करंट इसके बॉडी में आ जाएगा, और बॉडी में आने के कारण जब भी इसी को संपर्क में हम जाएंगे तो इसका करंट हमारे शरीर से होते हुए पृथ्वी में चला जाएगा और हमें शॉक लगने की संभावना है। इसीलिए हमेशा बतलाया जाता है कि सेफ्टी प्रिकॉशन में रहें। सेफ्टी करने के लिए हमें बार बार बतलाया जाता है कि कोई भी धात्विक वस्तु को छूने से पहले हम अपने आप को इंसुलेटेड हो जाए या रबर का जूता का इस्तेमाल करें। ये पहले ही निर्देश दिया जा चुका है। तो ये हम देख लिए फैक्ट्री में या घर में अर्थिंग का कितना महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि अर्थिंग से बचाव करने के लिए क्या करेंगे। इसके लिए आप देखते हैं कि प्रेस आयरन में 3 पिन प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखिए, एक पिन ये है, दूसरा पिन और तीसरा पिन।
एक पिन, ये दोनों पिन के बजाय ये पिन को मोटा और बड़ा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग अर्थिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब इस प्लग को इसमें सॉकेट में डालेंगे, इस प्लग को सॉकेट में डालेंगे तो सबसे पहले ये अर्थ संपर्क करेगा ये सॉकेट से, और ये अर्थ संपर्क करेगा सॉकेट से, तो ये बॉडी में जो है, बॉडी भी पहले अर्थ होगा, तब उसके बाद फेज न्यूट्रल उससे संपर्क होगा। तो जब बॉडी अर्थ हो जाएगा तब उसके बाद फेज न्यूट्रल मिलेगा, तो उस समय हमारा हाथ उस इंस्ट्रूमेंट के बाद प्रेस आयरन पर भी रहेगा, तो शॉक लगने की संभावना नहीं होगा, क्योंकि करंट जो होता है लो रेजिस्टेंस होने की वजह से डायरेक्ट ज़मीन से ग्राउंड हो जाता है। यदि हमारे घर में 5 पिन सॉकेट को, इस पॉइंट को ग्राउंड नहीं किया जाता है तो भी शॉक लगने की संभावना होगा, या 3 पिन प्लग के बजाय 2 पिन प्लग का इस्तेमाल करते हैं तो भी शॉक लगने की संभावना होगा, या ये 3 वायर के बजाय सिर्फ 2 ही वायर का इस्तेमाल करेंगे तो भी हमें शॉक लगने की संभावना है। तो इस तरह से देखते हैं कि हमें अर्थ जो कितना हमारे शरीर के लिए, हमारे डिवाइस के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। तो अब चलते हैं अर्थिंग करते हैं कैसे। अभी तक आप लोग समझ गए कि अर्थिंग का हमारा क्या यूज है। ये तो घर से लेकर के फैक्ट्री तक गए, बड़े बड़े इमारत में भी अर्थिंग का उपयोगिता होता है। अक्सर देखते हैं कि जब रिमझिम बारिश होता रहता है तो बारिश के दौरान ठंडकता है, जिसको बोलते हैं लाइटिंग। और लाइटिंग की वजह से बड़े बड़े तार का पेड़ जैसे बड़े बड़े इमारत पर ठंडका गिरता है और वह ध्वस्त हो जाता है। आप तार के पेड़ को जलते हुए देखे होंगे, जब ठंडका गिरता है तो तार का पेड़ तुरंत जल उठता है। इसी तरह ज़्यादा ऊंचे इमारत जब होगा तो इमारत पर ही ठंडका गिरता है, तो इमारत को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइटिंग अरेस्टर को लगाते हैं। उसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा इमारत है तो यहाँ एक त्रिशूलनुमा रड को ऊपर लगा देते हैं और यहाँ से एक एल्युमिनियम का प्लेट या कॉपर को प्लेट को ला करके ज़मीन के साथ ग्राउंड कर देते हैं। किसी कारणवश लाइटिंग अरेस्टर होता है तो वो इस कंडक्टर पर आता है और एक कंडक्टर डायरेक्ट ज़मीन के साथ ग्राउंड कर देता है। इस स्थिति में हमारा घर सुरक्षित बच जाता है। तो इस तरह से देखें कि अर्थ कितना हमारे जीवन में उपयोगी है ना। तो अब देखते हैं कि अर्थिंग करते हैं कैसे। अर्थिंग कितने तरह का होता है। अर्थ टाइप्स ऑफ अर्थ, टाइप्स ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग 3 तरह से करते हैं, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग और एक केमिकल अर्थिंग। अर्थिंग हम 3 प्रकार से करते हैं, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग और केमिकल अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में हम क्या करते हैं, देखते हैं। प्लेट अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग एक प्रकार का भूमिगत प्रणाली होती है जिसे विद्युत प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार के प्लेट जिसको हम चंपू कहते हैं, जमीन के नीचे दबाई जाती हैं ताकि विद्युतीय चुंबकी या विद्युत प्रणाली का बिजली से संक्रमण करने की बजाय पृथ्वी में प्रेषित हो सके।
प्लेट यह एक धातु की छड़ होती है, जैसे कि कॉपर या गैल्वेनाइज्ड स्टील, और इसका उपयोग किया जाता है ताकि बिजली की चुंगी इसे पृथ्वी में बुलाने में मदद कर दे। यानी इस प्लेट को एक कॉपर प्लेट या स्टील या गैल्वेनाइज्ड रड के माध्यम से जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे जो भी विद्युतीय सर्किट होता है, जो भी विद्युत उसमें आता है, उसको डायरेक्ट जमीन के अंदर समावेशित कर देता है। बिजली चुंगी यानी चुंगी इलेक्ट्रोड, यह एक प्लेट अर्थिंग प्रणाली में एक बिजली चुंगी जड़ी होती है, जिसे प्लेट के साथ दबाया जाता है और जिसका उद्देश्य विद्युत प्रणाली को भी भूमि से जोड़ने के लिए किया जाता है। ग्राउंड वायर, इस प्रणाली में प्लेट और बिजली चुंगी को एक ग्राउंडिंग वायर के माध्यम से जोड़ा जाता है ताकि विद्युत प्रणाली को भूमि से संबंधित किया जा सके। प्लेट अर्थिंग का उद्देश्य है कि विद्युत प्रणाली को विद्युत झटकों से सुरक्षित रखना है, जिससे बिजली के विपरीत घटनाओं से बचा जा सके और विद्युत प्रणाली को सुरक्षित रखा जा सके। अर्थिंग एक विद्युत प्रणाली की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाने वाला प्रक्रिया है, जिससे विद्युतीय चुंगी या विद्युत प्रणाली को पृथ्वी से जड़कर विद्युत झटका से बचाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है विद्युत प्रणाली को विद्युतीय हानि से बचाना और विद्युत प्रणाली की सुरक्षा प्रदान करना। तो ये हो गया आपका अर्थिंग का विशेष उद्देश्य। अब देखते हैं कि अर्थिंग करते हैं कैसे। अर्थिंग करने के लिए क्या होता है, ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया। इसमें करते हैं क्या, एक ये हो गया जीआई पाइप, ये हो गया आपका प्लेट, कॉपर प्लेट। इस कॉपर प्लेट को जीआई पाइप के साथ जोड़ दिया जाता है और जोड़ करके गड्ढा किया जाता है। गड्ढा उस स्तर तक किया जाता है जहाँ तक नमी प्राप्त हो, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, यानी उस स्तर तक गड्ढा किया जाता है जहाँ हमें नमी प्राप्त होने लगे, और नमी तक पाइप को डालते हैं। इस पाइप के साथ हम जोड़ते हैं, देखिए किस तरह से जोड़ते हैं। एक जीआई पाइप है, इसके साथ कॉपर प्लेट को जोड़ा गया, कॉपर प्लेट को जोड़ा गया। इसी तरह से 2, 3, 4, 5 प्लेट को हम यहाँ से यहाँ जोड़ते जाएंगे और जोड़ करके उसे मिट्टी में डाल देंगे, और मिट्टी में डाल करके उसको इस तरह से डाल करके उसके चारों ओर चारकोल और नमक को तब आता है मिला करके बैठा देंगे। इसे मान लेते हैं एक गड्ढा खोदें, इस गड्ढा में जीआई पाइप को डाल दिए, इसके साथ एक प्लेट को जोड़ दिए, फिर दूसरा प्लेट को जोड़ दिए, फिर तीसरा प्लेट को जोड़ दिए। इसको नट बोल्ट से जोड़ देते हैं और यहाँ से एक कॉपर वायर करीबन 16 mm 16 SWG का वायर को लेते हैं और इससे हम लपेट देते हैं इसमें। फिर कॉपर वायर इसमें लपेटेंगे, फिर ये दूसरे नट बोल्ट को लपेटेंगे और लपेटते हुए बाहर क्यों ले जाएंगे। और यहाँ पर कभी चारकोल, कभी नमक का लेयर, फिर चारकोल का लेयर, फिर नमक का लेयर, फिर चारकोल का लेयर, फिर नमक का लेयर, फिर चारकोल का लेयर इसमें गड्ढे में डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ से एक फनल लगाते हैं, फनल लगा करके यहाँ सीमेंटेड एक बॉक्स बना करके उस बॉक्स को ढक देते हैं, ताकि समय समय पर अभी नमी जब कम हो जाए
तो इस फनल के माध्यम से पानी को डाल करके ये क्षेत्र को हम नमी प्रदान कर सकें। ये होता है आपका प्लेट अर्थिंग। इसी तरह से पाइप अर्थिंग करते हैं। पाइप अर्थिंग में क्या करते हैं, देखते हैं पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग एक प्रकार के भूमिगत प्रणाली है जिससे एक पाइप का उपयोग करके भूमि के साथ विद्युत प्रणाली को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के अर्थिंग को अक्सर इमारतों और उपकरणों के लिए विद्युत सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पाइप अर्थिंग के लिए ये पाइप दिया गया है। ये पाइप में जहाँ तहाँ सुराख कर दिया जाता है। यहाँ सुराख है, इधर सुराख होगा, इधर सुराख होगा, इस तरह से पूरे में सुराख कर दिया जाता है। ये GI पाइप होता है जिसका मोटाई 38 mm होता है। 38 mm का मोटाई, इसका व्यास जो होता है 38 mm का होता है। और ये 3 फीट 4 फीट उतना बड़ा होना चाहिए जहाँ तक कि आपका नमी प्राप्त हो जाए, है ना। तो उतना गड्ढा करने के लिए आप देखते हैं कि पाइलिंग करने वाला जो खुदाई का उपकरण होता है उसके माध्यम से खुदाई करते हैं और उसके बीच में ये पाइप को डाल करके, ये पाइप को बीच बीच में डालते हैं और चारकोल का लेयर यहाँ पर डालेंगे, चारकोल का लेयर, फिर नमक का लेयर, फिर चारकोल का लेयर, फिर नमक का लेयर, फिर चारकोल का लेयर डाल करके डालते हैं। फिर यहाँ जो इसके साथ नट बोल्ट लगा करके यहाँ से कॉपर वायर जो कि 16 SWG का प्राप्त होता है उसको जोड़ करके हम बाहर निकाल लेते हैं। और इसके साथ भी एक सीमेंटेड बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ एक फनल लगा देते हैं ताकि समय पर जब इसका नमी सूख जाए तो इसमें पानी को डाल करके इसको नमी को बरकरार रखा जा सके। तो इस प्रकार देखें प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में क्या था, यहाँ प्लेट जोड़ दिया गया था। और पाइप अर्थिंग में प्लेट की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे पाइप को डाल दिया जाता है, डाल करके इसे अर्थिंग का रूप ले लिया जाता है। अब नए टेक्नोलॉजी में आया है केमिकल अर्थिंग। तो केमिकल अर्थिंग का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं देखेंगे। देखिए ये पाइप अर्थिंग को डाला गया यहाँ पर, हो गया आपका पाइप अर्थिंग। ये आपको चारकोल दिखलाया गया है, इसके नीचे नमक चारकोल, नमक चारकोल कर करके पाइप अर्थिंग डाल गया। और यहाँ से देखिए एक प्लेट, एक कॉपर का प्लेट दिखलाया गया, इससे एक कॉपर वायर लपेट करके इस पाइप के माध्यम से हम आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। इसके बाद देखते हैं केमिकल अर्थिंग। केमिकल अर्थिंग, इस रासायनिक यानी केमिकल अर्थिंग एक प्रकार का भूमिगत प्रणाली होती है जिसमें रासायनिक मिश्रण का उपयोग किया जाता है ताकि विद्युत प्रणाली को सुरक्षित रूप से भूमि से जोड़ा जा सके। यह प्रणाली विद्युत सुरक्षा के लिए अक्सर इमारत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के लिए उपयोगी होता है। केमिकल अर्थिंग करने के लिए हमें दो तरह का केमिकल रड मिलता है। एक होता है कॉपर का, दूसरा होता है GI का, GI पाइप का। ये GI पाइप के अंदर केमिकल इलेक्ट्रोड डाला जाता है।
देखिए ये आपका जीआई पाइप है। ये जीआई पाइप के अंदर एक टर्मिनल डाला जाता है जिसको बोलते हैं हॉट डिस्पेट गैल्वेनाइज स्ट्रिप। एक गैल्वेनाइज स्ट्रिप का होता है, इसके अंदर में डाला गया है हाईली कंडक्टिविटी एंड नॉन कोरोजिव कंपाउंड। और ये हो गया आपका जीआई पाइप और ये हो गया जीआई सॉलिड बेस। ये बेस डाल दिया जाता है कि ताकि इसमें से जो भी केमिकल बाहर नहीं हो। इसके बाद इस पाइप को करीबन 1 फीट के गोलाई में या 10 इंची की गोलाई में गड्ढा खोदा जाता है 8 से 10 फीट, और उसमें इस केमिकल पाइप को डाला जाता है। डालने के बाद एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढा में इस पाइप को डालने के बाद एक केमिकल मटेरियल है, इस केमिकल मटेरियल को पानी में सीमेंट की तरह से घोलते हैं और सीमेंट की तरह से घोल करके इसमें डाल देते हैं, जिस तरह से इस फिगर में दिखलाया गया है। ये पाइप को डाल दिया गया और केमिकल मटेरियल को घोल करके इसमें डायरेक्ट डाल दिया गया, और ये जो प्लेट है इस प्लेट से कंडक्टर वायर को जोड़ करके हम अर्थिंग के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। जैसे देखिए ये घोल करके इस पाइप में डाला जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग जाने कि अर्थिंग क्या है, अर्थिंग का उपयोगिता क्या है, अर्थिंग हमारे लिए जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमें दुर्घटना भी हो सकता है, मौत भी हो सकता है। इससे बचने के लिए हमें घरों में, फैक्ट्री में अर्थिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग को देख रेख करने के, एक बार अर्थिंग कर लिए तो उसको देख रेख करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो फनल दिया गया है, समय समय पर गर्मी के दिनों में पानी डालते रहना चाहिए ताकि वहाँ का नमी बना रहे और हमें प्रॉपर अर्थिंग प्राप्त होता रहे। तो इस तरह से अर्थिंग का चैप्टर समाप्त हुआ। अब बतला सकते हैं आप अर्थिंग, इसमें से कुछ क्वेश्चन है, आप बतलाइए रासायनिक अर्थिंग क्या है। रासायनिक अर्थिंग कहते हैं किसको? अर्थिंग के लिए रासायनिक मिश्रण है, अर्थिंग के लिए पाइप प्लेट का उपयोग है, अर्थिंग के लिए पाइप का उपयोग है, अर्थिंग के लिए रासायनिक प्रणाली है। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अर्थिंग के लिए रासायनिक मिश्रण के लिए होना अनिवार्य है। ब्लॉक अर्थिंग, ब्लॉक अर्थिंग का मतलब होता है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग, ब्लॉक मीन्स प्लेट, प्लेट अर्थिंग क्या है? अर्थिंग के लिए रासायनिक मिश्रण है, अर्थिंग के लिए प्लेट का उपयोग है। तो प्लेट अर्थिंग है तो प्लेट का ही उपयोग किया जाएगा। इसके लिए आंसर होगा बी। पाइप अर्थिंग का उपयोग कहाँ होता है? देखेंगे पाइप अर्थिंग का उपयोग इमारत के लिए, बिजली सप्लाई में, ग्राउंड ट्रांसफार्मर में, गाड़ियों के इलेक्ट्रिक सिस्टम में या सोलर पैनल में। पाइप अर्थिंग का उपयोग सोलर पैनल में इस्तेमाल किया जाता है। सोलर पैनल को भी ग्राउंड किया जाता है, अरे को, यानी जो सोलर पैनल बनाया जाता है उसमें इस तरह का बना होता है। इसमें 2 तरह का सप्लाई मिलेगा, एक से पॉजिटिव और एक से नेगेटिव।
तो नेगेटिव को पाइप अर्थिंग के माध्यम से ग्राउंड कर दिया जाता है। किसे विद्युत भूमि के रूप में जाना जाता है? विद्युत भूमि का मतलब ग्राउंड। किसे ग्राउंड के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रिक पावर कार्ड, पृथ्वी, मेटल ग्रिड या बैटरी। इसे पृथ्वी को विद्युत भूमि के रूप में जाना जाता है। ब्लॉक अर्थिंग का उपयोग किसके लिए अधिक उपयोगी होता है? इमारत में, सोलर पैनल में, ग्राउंड ट्रांसफार्मर में, गाड़ियों के इलेक्ट्रिक सिस्टम में। ब्लॉक अर्थिंग यानी प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग कहाँ करते हैं? इमारत में। पाइप अर्थिंग के लिए किस प्रकार का पाइप उपयोग में लाई जाती है? प्लास्टिक के, लकड़ी के, कॉपर के, रबर का। तो पाइप बतलाया गया तो या तो जीआई पाइप होगा या तो कॉपर पाइप होगा। तो यहाँ जीआई पाइप नहीं है, सिर्फ कॉपर पाइप है। कॉपर पाइप सही होगा। रासायनिक अर्थिंग का उपयोग किसके लिए अधिक उपयोगी है? इमारत में, पैनल, सोलर पैनल में, ग्राउंड ट्रांसफार्मर में, गाड़ियों के इलेक्ट्रिक सिस्टम में। रासायनिक केमिकल इमारतों में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। अर्थिंग क्यों महत्वपूर्ण है? विद्युत प्रणाली को ठंडा करने के लिए, विद्युत प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए, विद्युत प्रणाली को फिट करने के लिए, विद्युत प्रणाली को सुधारने के लिए। अर्थिंग का महत्वपूर्ण है विद्युत प्रणाली को सुधारने के लिए। अर्थिंग के बिना क्या हो सकता है? विद्युत चुंबकीय को जोखिम, विद्युत प्रणाली का खराब होना, विद्युत विपरीत हानि, सभी वैरियंटों के साथ। फोनवा का काट लो तो काट दो इसका क्या आंसर है देखो तो वहाँ से लाओ। अर्थिंग सिस्टम में कितने प्रकार के होते हैं? अर्थिंग सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं: पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और केमिकल अर्थिंग। रासायनिक अर्थिंग, केमिकल अर्थिंग के उपयोग के क्या फायदे हैं? बिजली की बिजली सुरक्षित प्रणाली, ऊर्जा के उत्पादन, अधिकतम विद्युतीय दाब, सुरक्षित विद्युत प्रणाली।